सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया है। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी है। विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? देखिए, नेपरा ने टैरिफ की सरमाई एडजस्टमेंट की मद में जो मंजूरी दी थी उसको वफाकी काबीना से जो है अब उस इजाफे को इंडोर्स करवाया जाएगा और वजारत तवानाई जो है अब इसका नोटिफाई करेगा, जिसके बाद 10 तकसीमदार कंपनियों पर ये इजाफा जो है इसका इतलाक हो जाएगा। सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है कि बिजली की कीमतों में जो है इजाफे की मंजूरी ली गई है और अब से कुछ देर बाद जो है वजारत तवानाई इसका नोटिफिकेशन करेगी और अगले महीने से बिजली के बिलों में 10 तकसीमदार कंपनियों की जो सार्फिन है उनको ₹1.68 इजाफी जो है वो अदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर एक और बम गिरा दिया। बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है। बिजली के बाद पेट्रोल बम के हवाले से आपको बताएं कि अवाम एक मरतबा फिर से तैयार हो जाएं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत फी लीटर ₹5.90 और डीजल फी लीटर ₹9.50 महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकरीबन को। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकरीबन पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हुक्मरानों को तरस न आया, महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर ₹9.50 फी लीटर तक इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का हतमी ऐलान वजारत खजाना करेगा। हुकूमत का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि आलमी मंडी में खान तेल की कीमत बढ़ी है, मतलब बहाना बनाया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुरनोश की कीमतों को भी आग लग जाएगी। किरायों में इजाफा होगा, महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा, जिससे बेचारे शहरी महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। शहरियों का कहना है कि पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है। इमरान खान साहब, मुल्क में हर माह महंगाई का नया तूफान आ जाता है। अगर इजाजत हो तो अब घबरा लें। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से किए जाने वाले मुतवक्के इजाफे की इतलात ने अवाम को मजीद परेशान कर दिया है। शहरियों ने 24 न्यूज से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जितनी कमिटमेंट्स की, जितने साल हो गए उनकी गवर्नमेंट को, इवेंचुअली उसका बोझ अवाम पे ही पड़ता जा रहा है। अवाम ही के कंधों पे उसका बोझ है। अवाम ही जो है ना इस मुल्क का निज़ाम जो है ना, अवाम ही इस मुल्क का जो है ना सारा जो है ना सरमाया पूरा करके दे रही है, इस मुल्क को चलाने का खर्चा कर रही है। और जो अमीर था वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। एक माह में 2-2, 3-3 दफ़ा अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो अवाम क्या करेंगे? ज़ाहिर है इनकम तो वही रही है, तो पेट्रोल हर चीज़ ज़्यादा पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ पे असर पड़ता है ना। तो अवाम तो बहुत ही परेशान पीछे जा रहे हैं। पेट्रोल पहले से महंगे और मुल्क में महंगाई का तूफान है और इस तरह ₹8, ₹10 पेट्रोल और महंगा हो जाएगा ना तो और भी महंगाई आएगा। बेचारा गरीब बंदा भूख से मर जाएगा। अवाम की दुहाई तो आपने सुनी। और उधर नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की है। कहती हैं इजाफा मुस्तरद करते हैं, नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया। फी यूनिट ₹1.68 इजाफा करके अवाम पर अरबों रुपए का बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। इस हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से जायद इजाफा किया है। बिजली के साथ तबाही सरकार आज फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने जा रही है।
की रोटी भी मजीद महंगी हो गई है। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ाकर 20 रुपए कर दी। नान भाइयों का कहना है कि 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 250 रुपए के इजाफे के बाद आटा 1450 रुपए तक पहुंच गया है। आटे की कीमतें ज्यादा होने पर जिला इंतजामिया को दरख्वास्त दी थी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा। पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नानबाइयों ने भी रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो के आटे की जो बोरी है वो 1400 से ऊपर यानी कि 1420 1430 रुपए में जो है वो मिल रही है, जिसकी कीमत पहले 1200 के करीब थी। नानबाई एसोसिएशन के सदर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई थी कि वो इस मसले का हल निकाले, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ लिहाज़ान में थे कि वो इनकी जो आटे की कीमतें हैं वो ज़्यादा हुई, जिस पर नानवाई एसोसिएशन ने उन्हें 20 रुपये रोटी करने का कहा था, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद कई ऐसे मकामात हैं, कई ऐसे होटल्स नानवाई एसोसिएशन थे जिन्होंने पहले से ही 20 रुपये की जो रोटी थी वो कर दी थी, और अब जाकर तकरीबन तमाम नानबाइयों ने 20 रुपये जो है रोटी है वो इसकी कीमत जो है वो 20 रुपये कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का हाल तो आपने जाना, और अब आपको बताएं कि 3 वज़रा की मुखालिफत। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2021 में बड़ी तब्दीली कर दी है। मुल्की रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर 10 साला टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश, हुकूमती मुराद 40 की बजाय 30 करने की सिफारिश कर दी गई है। अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस कियानी, इस बारे मजीद आगाह कीजिएगा। देखिए जी, 3 वज़रा जो हैं वो ऑलरेडी पर मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर तवानाई की सरबराही में जो इजलास हुआ है उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2021 को अपनी शक्ल दे दी गई है, और काबीना कमेटी पर तवानाई के एतराज़ के बायस ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में मराद कम कर दी गई हैं। नई रिफाइनरी की तामीर पर 20 साल के लिए टैक्स छूट बरकरार रखने की सिफारिश की गई है, और काबीना कमेटी पर तवानाई के आइंदा इजलास में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी कैबिनेट के लिए। और टैरिफ प्रोटेक्शन न मिलने की सूरत में 5 मुल्की जो रिफाइनरीज बंद होने का खतरा भी पैदा हो चुका है। और इसमें सबसे अहम चीज़ है जो रिफाइनरी पॉलिसी 2021 में जो तब्दीली की गई है कि इसमें रिफाइनरी की अपग्रेडेशन पर 10 साल टैक्स छूट जो है वो ख़त्म करने की सिफारिश की गई है, और जो मराद हैं हुकूमती मराद डीम ड्यूटी पर वो 40 के बजाय इसमें 30 शामिल करने का जो है सिफारिश की गई है, जिसको अगले हफ्ते कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा रिफाइनरी पॉलिसी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी अदालत में रेहाम खान के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने ट्विटर पर जुल्फी बुखारी से माफ़ी मांग ली। वीडियो पैगाम में रेहाम खान ने कहा, उन तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगती हूँ। हतक इज्जत और कानूनी खराजात की मद में रकम भी अदा करने को तैयार हूँ। जुल्फी बुखारी कहते हैं, अदालती हुक्म पर रेहाम खान ने मुआफ़ी मांगी। हमेशा सच की फतह होती है, जहां कानून की बालादस्ती होती है वहां यही नतीजा निकलता है। इन तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब GSP प्लस स्टेटस में तौसीक के मिशन पर बेल्जियम से हंगरी पहुंच गए। गवर्नर पंजाब का एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर एजाज अहमद और हंगरी फॉरेन ऑफिस के हुकाम ने भरपूर इस्तकबाल किया। जी हाँ, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हंगरी में मुख्तलिफ सरकारी हुक्काम और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब हंगरी के रुकने यूरोपीय पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे, और इस हवाले से मुलाकातों में पाकिस्तान और हंगरी के बाहमी ताल्लुकात पर भी बात होगी। गवर्नर पंजाब हंगरी के बाद इटली भी जाएंगे, जहाँ मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें शेड्यूल हैं। कौमी T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप T20 में शिरकत के लिए खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई रवाना हो गया है, और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अब से चंद लम्हात पहले पाकिस्तान का कौमी T20 स्क्वाड जो है उसने जो फ्लाइट है वो यहाँ से टेक ऑफ कर गई है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 के लिए अब दुबई के लिए रवाना हो चुकी है और पाकिस्तानी टीम आज सुबह 9 बजे तक पाकिस्तानी टीम को बड़ी सख्त सिक्योरिटी में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया था, जहाँ पे तमाम मेंबरान जो हैं उनकी रैपिड टेस्टिंग की गई है। रैपिड टेस्टिंग में हमारे जायके के मुताबिक तमाम जो मेंबरान थे उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तानी टीम दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। दुबई पहुंचकर पाकिस्तानी टीम एक रोज़ का करंटीना करेगी और वहाँ पर एक रोज़ करंटीना के बाद पाकिस्तानी टीम को जो है प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हर्डन जो कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं वो दुबई पहुंच चुके हैं और दुबई में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 24 अक्टूबर को पाकिस्तान इस मेगा इवेंट में अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। उससे पहले पाकिस्तान के 2 वार्म अप मैच हैं, उसके बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 का पहला मैच भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। अभी आपको बताएं कि चुप ताजिए के जुलूस के मौके पर आज सिंध के 7 बड़े शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाबंदी कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद पर लगाई गई है। पाबंदी आज चुप ताजिए के जुलूसों के मौके पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 896 अफराद को डस लिया। पंजाब में 508 और इस्लामाबाद में 121, जबकि केपी में 267 मरीज सामने आ गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 896 अफराद का शिकार कर लिया। पंजाब में 508, इस्लामाबाद में 121, जबकि पेशावर में 121 मरीज सामने आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू एक और जान ले गया। जाबहाक अफराद की तादाद 6 हो गई। लाहौर से डेंगू के 373 मरीज, रावलपिंडी से 59, फैसलाबाद से 10, ननकाना साहिब से 8, जबकि मुजफ्फरगढ़ से डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के 1490 मरीज दाखिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 267 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 1343 हो चुकी। मजमूई तौर पर डेंगू से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 4 हो चुकी। हरीपुर, 7 मर्दान, 52 और नौशहरा में 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान KPK में डेंगू से 520 अफराद सेहतयाब हुए। दूसरी जानब डेंगू से बचने के लिए महकमा सेहत की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता रोज पंजाब भर में इंडोर मकामात को चेक किया गया। 174 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गंदा पानी अपने घरों के बाहर या अंदर ना खड़ा होने दें। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का सबसे बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना हुआ है। क्या सूरत हाल है, आदिया नाज से जान लेते हैं। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इस शहर के मसाइल भी सबसे बड़े हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला जो कि तवील अरसे से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ग्रीन लाइन बसों के हवाले से अपडेट है कि 80 बसें कराची में आ चुकी हैं। सड़कों पर कब दौड़ेंगी ये अभी तक नहीं मालूम है। फरहान अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे। ये सीट्स देखिए, ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी बॉडी की मेंटेनेंस भी नहीं की जाती। ये छत है, ये छत की बॉडी है, ये आप खुद देख सकते हैं। और ये कारकर्दगी है हमारे इदारों की, जिनको इनको मेंटेन करना चाहिए वो इनको मेंटेन नहीं करते। खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। इंतज़ामिया दावे करती है, कभी कहा जाता है कि सड़कों पर 40 बसेस आ रही हैं, कभी कहा जाता है कि 250 बसों को जो है वो कराची की सड़कों पर चलाया जाएगा। वो बसेस कहाँ आती हैं? कराची के शहरियों ने आज तक उनको सड़कों पर तो नहीं देखा है। और तवील अरसे से हमने ये देखा कि रूट की वो बसेस जो पहले कराची में चला करती थी, अब मेंटेनेंस ना होने के बाद तकरीबन वो बसेस खत्म हो गई, लेकिन दोबारा उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर नाके पर पुलिस एहलकार से कार सवार अफराद ने गालम गलोच की है और धमकियां भी दी। एहलकार ने वाकये की वीडियो बना ली। SSP साहब को बकवास कर गए। गाड़ी देख, देख गाड़ी क्या पड़े गाड़ी में। और सर और सर गाली क्यों देगा सर? जिसने गाली दी है सर गाली क्यों देगा? गाली क्यों देगा सर?
गाली क्यों देंगे सर? एक मिनट टच नहीं कर, मैं इंचार्ज हूँ, इंचार्ज है तो मैंने को क्रिमिनल हूँ मैं। गाली सर बदतमीजी क्यों कर गए सर? आप डॉक्टर के साथ यूँ बात करते हैं सर बदतमीजी क्यों कर गए सर? मुझे औकात में आप कह गए कि औकात में गा करो। उसने किया एसएसपी साहब से बात की, मुझे अब ये कह रहे कि औकात में गा करो। अभी बोले कलमा उठाए, आपने ये बात नहीं बोली। मैंने तो मैं ये बात की है, औकात में गा डिनाई की है कि मैंने नहीं कहा। औकात में गा करो, ये आपने मुझे कहा है। गाड़ी नहीं जाएगी, आगे खड़े हो जाओ। गालियाँ दे रहे हैं आप मुझे, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं गाली दी आपने मुझे, ये वीडियो में आ चुका है। यहाँ पे आपकी गालियाँ खाने के लिए मैं नहीं खड़ा, ठीक है? वीडियो आपने मुलाहिजा की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सगीर चौधरी बताइएगा, ये क्या मामला है? कि देखें, ये जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट का इलाका है और पुलिस की जानिब से रूटीन की चेकिंग में एक गाड़ी को रोका गया था, क्योंकि उसके काले शीशे से और मुश्किल समझते हुए रोका गया था। लेकिन जो उस गाड़ी में लग्जरी गाड़ी में सवार एक शख्स था, उसका जो बाद में नाम डॉक्टर तलहा जो है वो पता चला है, उसने जो है वो पुलिस को गालियाँ दी हैं और फुटेज में भी आप देख सकते हैं बदतमीजी की है और इसके अलावा धमकियाँ भी उसकी जानिब से दी गई हैं, जिस पर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी दूसरी पुलिस को बुलाया और बुलाने के बाद थाना सेक्रेटरी ने मुश्किल किया, फिर मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये आ रही है समझ के, जो शख्स छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस ने उसको भी जो है वो नामजद कर दिया मुकदमे में, जो कि पुलिस की जानिब से मुनासिब नहीं है। ताहम जो गाड़ी का ड्राइवर है वो आप फुटेज में देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर गालम गलोच कर रहा है और बहुत लाउड भी बोल रहा है, शाउट भी कर रहा है। जी शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे। बच्चों से ज्यादती के वाकयात बढ़कर। अभी आपको बताएं कि टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर 8 करोड़ से ज्यादा वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफवर्जी पर 93% वीडियोस पोस्ट किए जाने के 24 घंटे के अंदर हटा दी गई हैं, जबकि 94.1% को किसी सारिफ की जानिब से रिपोर्ट किए जाने पर हटाया गया है। दुनिया के बड़े शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म ने हाल ही में हिरासानी और नफरत आमेज मवाद पर पाबंदी आयद की है, जिसके तहत अप्रैल से जून के दरमियान वीडियोस हटाई गई। इंतजामिया का कहना है कि 1 अरब माहाना सार्फिन की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि लोग टिकटॉक प्लेटफॉर्म को अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाने और तफरीह के नए मौके तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उन्हें महफूज और खुशगवार माहौल की फराहमी ज़रूरी है। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला, पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब को तौहीन अदालत दरखास्त पर वकील करने की मोहलत दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नस्ला टावर के मकीनों को 15 दिन के अंदर इमारत खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मतन में कहा गया है कि मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि अदालती अहकामात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नस्ला टावर के मकीनों को 15 यौम के अंदर इमारत खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। मतन में कहा गया कि मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालती अहकामात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नस्ला टावर के मकीनों को 15 रोज के अंदर इमारत खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। गुजरांवाला में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। मसाजिद और घरों को सजाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी भी की जा रही है। तफसीलात जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजह तख्लीक़े कायनात मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत बासादत इंतहाई अक़ीदत एहतराम और शायान शान तरीके से मनाने की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। अभी हम इस वक्त
घंटाघर चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी करती दिखाई दे रही है। ख़रीदारी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर खाना काबा का खूबसूरत जो मॉडल्स हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत मॉडल, नलाने पाक, खूबसूरत बैजेस, झंडे और इसके साथ साथ झंडियों के साथ साथ चाइनीज़ लाइटें और बरकी कुमकुमे जो हैं वो ख़रीदारों की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ बने हुए हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। गवादर जीप रैली 17 अक्टूबर को होगी। जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए रूनी पटेल, मीर नादिर खान मक्सी और साहबजादा सुल्तान गवादर पहुंच गए हैं। ईरान से 8 रेसर्स भी जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि गवादर जीप रैली 17 अक्टूबर को होगी। जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए रूनी पटेल, नादिर खान मक्सी और साहबजादा सुल्तान गवादर पहुंच गए हैं। जीप रैली के लिए डेजर्ट पर 240 किलोमीटर तवील ऑफ रोड ट्रैक तैयार कर लिया गया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।